नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान की सियासत की बात करते हैं। नवंबर में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, जिनमें राजस्थान का भी नाम है। 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस समय कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान में सरकार बदलने की परंपरा है। परंपरा अनुसार तो इस बार बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, लेकिन भाई साहब, क्या कांग्रेस की गारंटी इस बार परंपरा बदल सकती है, या फिर बीजेपी का एजेंडा कांग्रेस की गारंटियों पर भारी पड़ने वाला है? तो चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब और शुरुआत करते हैं आज के विश्लेषण की। राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस गारंटी पर गारंटी दे रही है, और ये हम नहीं कह रहे हैं भाई, खुद कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस ने एक दिन पहले ही प्रदेश को 7 बड़ी गारंटियां दी हैं। इसके साथ ही दावा किया है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट हुई तो इन गारंटियों का लाभ प्रदेश के हर परिवार को दिया जाएगा। उधर बीजेपी कांग्रेस की गारंटियों को झूठ की दुकान बता रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर 5 सालों में कांग्रेस सरकार ने यह काम किए होते तो गारंटी देने की जरूरत ही कहां पड़ती भाई। अब मतदान से पहले सियासी चर्चाओं में गारंटी पर सवाल भी उठ रहे हैं, तो मुद्दों पर भी खूब बहस हो रही है। तो चलिए पहले कांग्रेस की गारंटियों को समझते हैं। सबसे पहले गृह लक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत कांग्रेस ने प्रदेश के हर परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपए देने की गारंटी दी है। इसके अलावा 1.05 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की गारंटी भी दी है। आपको बता दें कि अभी उज्ज्वला योजना के 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। अब कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की गारंटी दी है। इसके अलावा गोधन योजना, इस योजना के तहत कांग्रेस ने वादा किया है कि सत्ता में आने के बाद हर पशुपालक से 2 रुपए किलो में गोबर खरीदा जाएगा। इसके बाद फ्री लैपटॉप टैबलेट गारंटी। कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हर छात्र को पहले वर्ष मुफ्त लैपटॉप देने की गारंटी भी दी गई है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा राहत गारंटी। इस गारंटी के तहत कांग्रेस ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान होने वाले नुकसान पर राहत के तौर पर हर परिवार के लिए 15 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा दिए जाने की गारंटी भी दी है। इसके अलावा अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी। कांग्रेस ने प्रदेश के हर विद्यार्थी को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देने की भी गारंटी दी है। और सबसे महत्वपूर्ण ओपीएस गारंटी, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर चुकी कांग्रेस ने यह गारंटी दी है कि अगर सरकार रिपीट हुई तो ओपीएस को एक एक्ट बनाकर गारंटी दी जाएगी। तो देखा आपने, ये कांग्रेस की गारंटियां हैं। अब जानते हैं कि बीजेपी कौन कौन से मुद्दों पर कांग्रेस को घेर रही है। तो सबसे पहले भ्रष्टाचार। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया है। जल जीवन मिशन में हुए करोड़ों रुपए के घोटालों के साथ लाखों रुपए की रिश्वत लेने पकड़े गए अफसरों के साथ इस मुद्दे को उन्होंने उठाया है। इसके अलावा पिछले दिनों योजना भवन की अलमारी में करोड़ों रुपए की नकदी और 1 किलो सोना मिलने जैसे बड़े मुद्दों को भी बीजेपी उठा रही है। इसके अलावा महिला सुरक्षा और अपराध। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे अपराधों को भी बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया है। साथ ही महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों को भी बड़ा मुद्दा बनाया है। पेपर लीक और बेरोजगारी। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का बड़ा मुद्दा पेपर लीक भी है। पिछले 5 साल में 1 दर्जन से ज्यादा प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। यह बेरोजगारों के साथ एक बड़ा अन्याय है और बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है। किसान कर्जा और जमीन नीलामी। कर्ज माफी के मुद्दे को भी बीजेपी ने जोर शोर से उठाया है। एक तरफ कांग्रेस कर्जा माफ करने का दावा कर रही है, तो उधर बीजेपी का कहना है कि कर्ज माफी नहीं होने के कारण 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें नीलाम हो गई हैं। उसके अलावा तुष्टीकरण। प्रदेश में हुई कई आपराधिक घटनाओं और बाद में सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप भी लगाए हैं। तो देखिए, ये बीजेपी के मुद्दे हैं जिनको लेकर वो चुनाव में उतरने वाली है।
अब 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटों पर वोटिंग होनी है। 3 दिसंबर को मतगणना होगी और नतीजों की घोषणा होगी। यानी राजस्थान की जनता को कांग्रेस की गारंटी पसंद आती है या जनता बीजेपी के मुद्दों पर भरोसा करती है, इसके लिए आपको और हमें 3 दिसंबर तक का करना होगा इंतजार। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।